क्या इस पृथ्वी का अंत निश्चित है? क्या मानव जाति का इस पृथ्वी पर से पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जिस तरह से आज से सैकड़ों साल पहले डायनासोर का हुआ था? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पृथ्वी का सच में अंत हो सकता है। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। सौरमंडल के पास से अगर कोई तारा गुजर जाए तो इसकी वजह से सौरमंडल के सबसे दूर ग्रह जो नेपच्यून की कक्षा में बदलाव आ सकती हैं। नए स्टडी में शोधकर्ताओं ने बताया कि यदि ऐसा होगा तो सौरमंडल का संतुलन इस तरह से बिगड़ सकता है कि पृथ्वी सहित पूरा का पूरा सौरमंडल ही खत्म हो सकता है। हमारा सौरमंडल बहुत ही अनोखा है। इस तरह का सौरमंडल अभी तक पूरे ब्रह्मांड में अभी तक तो नहीं मिल पाया है। इस सौरमंडल में पृथ्वी जैसा ग्रह है जहां जीवन है, लेकिन इस सौरमंडल में सबसे अनोखी बातें हैं। इनमें से एक है इसके ग्रहों की जो कक्षाओं का संतुलन, जिसे बनाए रखने के लिए सूर्य के अलावा बड़े छोटे सभी पिंडों की भूमिका है। नए अध्ययन के मुताबिक यह बताया गया है कि अगर सौरमंडल के पास से गुजरते तारे नेपच्यून की कक्षा में खासकर बदलाव कर दिए तो पृथ्वी सहित पूरा सौरमंडल भी खत्म हो सकता है। सौरमंडल की अस्थिरता में सूर्य के अलावा कई ग्रह और अन्य पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल का भी योगदान है। मिसाल के तौर पर गुरु ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, क्षुद्र ग्रहों और उल्का पिंडों को अपनी कक्षा में बनने रहने की वजह बना हुआ है। तो वहीं बुध ग्रह इतनी तेजी से घूमते हैं जिसे वह सूर्य में जाकर ही नहीं मिल पाता। बट सौरमंडल को जो सबसे ज्यादा प्रभावित कोई ग्रह करता है तो वह है सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून। नेपच्यून का गुरुत्वाकर्षण बल हमारे सौरमंडल में ज्यादा प्रभावित तो नहीं करता है, बट वह इस तंत्र का सबसे कमजोर ग्रह है। रोचक फैक्ट्स यह हैं कि नेपच्यून का ग्रह ही नहीं बल्कि उसकी कक्षा से लेकर खगोलविद में काफी कौतूहल है। उसकी कक्षा का प्रभाव यूरेनस और अंदर के कुछ अन्य ग्रहों पर भी पड़ता है। बट दिलचस्प की बात यह है कि अगर नेपच्यून सौरमंडल से अचानक गायब हो जाए तो इससे सौरमंडल में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बट प्लूटो की कक्षा में बदलाव आ सकते हैं। यूरेनस की कक्षा भी बदल सकती है और शनि ग्रह की जो कक्षा है उसकी ओर आ सकती है। और तो और बाकी ग्रह इतनी दूर हैं कि वहां से इन बदलावों को आसानी से नहीं पहचाना जा सकेगा। बट अगर हालात थोड़े से अलग हो जाए, यानी अगर सौरमंडल के पास से कोई तारा गुजर जाए तो इसका सबसे पहले नेपच्यून पर ही असर होगा। न्यू साइंटिस्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर पास के गुजरने वाला इस तरह का तारा नेपच्यून को उसकी कक्षा से खींच ले तो इस घटना के कारण होने वाले एक के बाद एक नतीजे सौरमंडल में बहुत बड़ी अस्थिरता लाने में साबित होंगे। इस तारे के गुजरने से नेपच्यून पर कितना असर होगा यह तारे के गुरुत्व पर निर्भर करता है। फिर भी इस तारे के गुरुत्वाकर्षण बल का असर सूर्य के कोर में भी होगा और धीरे धीरे ग्रहों की जो कक्षाएं हैं वो बदलने लगेगी। यहाँ दो बातें मेन हैं। एक तो यह तारा सूर्य जितना या उससे बड़ा हो जरूरी नहीं, और दूसरा यह कितना छोटा हो कि हमें शायद वो दिखाई भी ना दे। 3000 सिम्युलेशन। टोरंटो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक गैरेट ब्राउन और हानोरेन ने अपने अध्ययन के मुताबिक इस विश्लेषण को पेश किया है कि उन्होंने 300 सिम्युलेशन के आधार पर किया है, जिसमें तारे के पास गुजरने से 4.8 अरब साल तक के प्रभावों को शामिल किया है। उन्होंने कई सिमुलेशन को पाया है कि ग्रह के सौरमंडल के बाहर चला जा सकता है। बट शोधकर्ताओं को चौंकाने वाला नतीजा यह मिला कि अगर सूर्य और नेपच्यून के बीच की दूरी में केवल 0.1% भी बदलाव ही आया तो पूरे सौरमंडल में अफरा तफरी मच जाएगी, और ऐसा केवल किसी तारे के सूर्य से 23 अरब मील की दूरी तक आने पर होगा। न्यू साइंटिस्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने बताया कि सौरमंडल के इस तरह से नष्ट होने की प्रक्रिया में अरबों साल का समय लग जाएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।